मित्रों नमस्कार। लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अब फाइनली हेमंत सरकार ने इसको लेकर के जो है क्लियर कर दिया। राज्यपाल का भी अब जो है मोहर लग गया और उससे पहले हाई कोर्ट का आदेश था, फटकार भी लगा सरकार को कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। सेंट्रल तरीके से फंड रोका गया। अब फाइनली नीति आयोग का भी सवाल था। तमाम तरह के मुद्दे को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और उस चर्चा को लेकर के अब जो है लोगों में एक तरफ नाराजगी थी कि आखिर चुनाव नहीं होने से सारा विकास का काम ठप पड़ गया है। लेकिन अब जो है फाइनली चुनाव बहुत जल्द होगा। फरवरी में सब कुछ डेट क्लियर हो जाएगा और ऐसे में होली से पहले सब कुछ तय हो जाना है। जितने भी वार्ड सदस्य हैं, झारखंड नगर निकाय की बात कर रहे हैं और अभी हम जो है जमशेदपुर में है, वार्ड नंबर 31 आयतपुर नगर निगम क्षेत्र है और रिंकू जी हैं, मैम जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है रिंकू जी। धन्यवाद आपको कि इस लायक मेरे को समझे आप, और नया साल के आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बिल्कुल। क्या लगता है मैम कि बहुत दिन से चुनाव जो नहीं हो रहा था, तो लोग क्या कह रहे थे आपको? नहीं, जनता को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, मतलब हाँ। नहीं चुनाव हो रहा था तो कि बहुत काम को मतलब दिक्कत हो रहा है, छोटा-छोटा काम के लिए। और बहुत खुशी है अभी जनता में कि चुनाव हो रहा है। हम लोग को भी खुशी है क्योंकि छोटे-छोटे स्तर का काम लेकर हम लोग के पास आते हैं, जो कि दिक्कत होगा, जैसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, चाहे थाना वेरिफिकेशन करना है, जो भी है काम अपना जनता के लेके आते हैं वार्ड पार्षद के पास। नली है, गली है, सबके लाइट है, वो सबके अपना समस्या के लेके आते हैं। तो 3 साल में हम लोग को पावर नहीं था, फिर भी हम लोग काम वार्ड में अपना जनता को किए, तो खुशी है, हम लोग को भी खुशी है कि चुनाव हो रहा है। और मैम ये भी बात है कि चुनाव नहीं होने से आप लोग को क्या लग रहा था कि चुनाव अब नहीं होगा? हाँ, हम लोग को तो था कि चुनाव नहीं होगा, विश्वास था कि चुनाव नहीं होगा। सरकार का मतलब ऐसा था नियत कि चुनाव नहीं हो, मगर आज जनता के दबाव से चुनाव हुआ और होना चाहिए लेकिन क्योंकि बहुत प्रयास रोशनी खलको जी हैं जी, जी। रांची से, वो भी प्रयास की केस की। उसके बाद हेयरिंग हुआ, तब हाई कोर्ट का भी फटकार लगा। हाँ, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, तो हम लोग सभी मतलब जितना नगर निगम का मेयर हो और जितना पार्षद हो, सभी हम लोग रोशनी खलको के साथ में थे, जुड़े हुए थे। और हम लोग बोले कि आपके साथ है, आप लड़िए, और बहुत मेहनत की। इसके लिए उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के पात्र है वो कि ऐसा हम लोग के लड़के और चुनाव करवाने को कोशिश की। और हम लोग को भी खुशी है कि माने चुनाव हो जाएगा तो फिर से हम लोग अपना फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे। पावर नहीं रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, मगर अभी बहुत खुशी है। बिल्कुल, 5 साल के कामकाज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मैम। आप लोग का जो कामकाज किए होंगे, बहुत काम अभी किए होंगे, बहुत काम बचा भी होगा। क्या लग रहा है? नहीं, 5 साल में काम तो किए हैं, बहुत काम किए हैं और बहुत काम रुका भी हुआ है। सब काम हम किए हैं, जो भी वार्ड का नली हो, लाइट हो, ड्रेनेज, सीवरेज हो, काम किए हैं। और जनता हमको मतलब विश्वास किया कि तब न हमको चुना। तो अभी भी हमको विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास किया है कि काम किए हैं तो फिर से आशीर्वाद देंगे और काम करेंगे जनता के साथ रहकर। कभी जनता को हम झूठ नहीं बोलेंगे और उनको गद्दारी नहीं करेंगे, काम करते रहेंगे और करेंगे। और फिर से अगर जनता को अगर एथी रहेगा तो आशीर्वाद देगा, विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के लोगों को? इस बार का खड़ा होंगी, फिर लोगों से मुलाकात शुरू करेंगे, नहीं, हमको मिलना-जुलना? तो हाथ जोड़ के जनता से विनती ही करना है कि जैसे आप लोग विश्वास जगाए, काम किए, वैसे फिर से एक बार आप लोग हमको विश्वास कीजिए और दीजिए आशीर्वाद, हम फिर से काम करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन एक चर्चा बड़ा हो रही है कि हेमंत सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र जो है बीजेपी का क्षेत्र है और सरकार डरती है। क्या सही बात है? हाँ, सही बात था, बाकी जनता से ज़्यादा बढ़ के नहीं है ना, वो भी मान लीजिए जनप्रतिनिधि है, तो हम लोग तो नीचे स्तर से हैं, वो बड़ा नेता है, मतलब मंत्री है, तो उनको भी दबाव है जनता को, उनको भी तो कराना है, उनके ऊपर भी तो सरकार है। अब जितना योजना सेंटर का है, वो नहीं एथी होगा तो कैसे सरकार, उनको भी तो दबाव था तो करना ही पड़ेगा। और अभी वो भी हम लोग को सहमत है। बिल्कुल। सर एक सवाल आपसे है कि क्या सरकार की जो तरीके रवैये हैं और जो यहाँ पे जो कई लोगों ने कहा कि अधिकारी जो हैं निचले स्तर के, वो भी मनमानी करते हैं। क्या लग रहा है इसमें? हाँ, बात सही है। कुछ अधिकारी लोग ऐसे हैं जो कि काम करने से
काम करने से माने माने अड़चन डालते हैं, अगर जाती है तो आज-कल करते रहते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है ना? ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्या सर इस पर में जैसे कचरे की समस्या भी बहुत आती है, कई वार्ड से मुझे जानकारी मिली कि सर हम लोग जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सही बात है? जी, सही बात है। यानी बोर्ड मीटिंग तो कुछ हो नहीं रही थी, कहीं हाँ, चुनाव नहीं हो रहा। कभी-कभी होती है बोर्ड मीटिंग। हुँ, जिला अधिकारी यहाँ का बहुत सक्षम है, हुँ, वो अपने अंदर में पदाधिकारी को डाँट-उट करते रहते हैं, जिसके चलते कुछ-कुछ काम होता है। लेकिन जैसा काम होना चाहिए, पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री हैं, इसको लेकर ये मुख्य मुद्दा जो दिख रहा है, लोगों के बीच, प्रतिनिधि के बीच और ऑफिसर जो काम करने का होता है, क्या कुछ कहना मैसेज देना? कुछ तो लापरवाही ज़रूर है उनके अंदर में, हेमंत सरकार में, जो कि पदाधिकारी के ऊपर अपना विल पावर मजबूत नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। जिसके चलते परेशानी पब्लिक को भोगना पड़ता है। ये चीज़ दूर करना बहुत ये चीज़ दूर करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए वार्ड नंबर 31 से हमने बात करने की कोशिश रिंकू जी हैं, मैम हैं, उनसे बात की है और फाइनली यही बात निकल के आता है कि जो अधिकारी की मनमानी है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अधिकारी है तो उनको कार्यभार पब्लिक के इन्फ्लुएंस के लिए ही किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जाता है क्योंकि देखा जाए तो लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे बड़े ऑफिसर हो, नगर आयुक्त तो क्यों ना हो, नगर निकाय चुनाव की बात आती है, तो मेरे ख्याल से ये शहर के विकास का ये बहुत बड़ा योगदान होता है। भले ही आप ग्राम पंचायत अलग जगह है, ग्राम पंचायत की भूमिका अलग है, विधानसभा अलग है, लोकसभा अलग है, लेकिन जब नगर निकाय की बात आती है, तो शहर में सब लोग पढ़े-लिखे लोग भी रहते हैं, दूर-दराज से लोग आते हैं और काफ़ी घनी आबादी होती है। तो यहाँ पे जो विकास की बात आती है, जैसे कि जल संकट यहाँ की समस्या मुख्य दिखा जा रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ के वार्ड सदस्य और चेयरमैन, मेयर जो लोग भी हैं, सबको एक्टिव होना ही पड़ेगा। लगातार चर्चा जारी रहेगी। ग्राउंड स्तर पे भी हम लोग लोगों से बात करेंगे कि आखिर समस्याएँ कितनी हो रही थी, अब क्या लोग सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। लगातार चर्चा होगी मुद्दे पे, हम लोग जनहित के मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।